हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे हैं सुमिता अरोरा क्लास 11th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के ऊपर। और पिछले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 2 का सॉल्यूशन दिया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 हमारा पाइथन फंडामेंटल्स है और उसकी सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहां पे चल के देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या एक्सरसाइज के और उसके सॉल्यूशंस क्या बनेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ चुका होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ए क्वेश्चंस के ऊपर कि टाइप ए क्वेश्चंस हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि टोकन क्या होता है, व्हाट इज द टोकन। तो टोकन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो टोकन जो होता है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम होता है। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होगा उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टोकन। और टोकन का एक दूसरा नाम होता है लेक्सिकल यूनिट, इसे हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। टोकन को हम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो डेफिनेशन याद हो गया होगा आप सभी को कि व्हाट इज द टोकन। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज नोन एज द टोकन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेक्सिकल यूनिट एंड इट इज नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्रोग्राम। इसके बाद आपके सामने पूछा जा रहा है, इसका अगला सेकंड कंपोनेंट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स आर अलाउड इन पाइथन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टोकन। कितने तरह के टोकन होते हैं? 5 तरह के टोकन्स होते हैं। कौन कौन से टोकन्स होते हैं? वो हमारा होता है कीवर्ड। कीवर्ड के बाद हमारे पास टोकन्स आता है, उस टोकन्स को हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर के बाद जो टोकन होता है हमारे पास उसको हम कहते हैं ये क्या है हमारा, आइडेंटिफायर के बाद हमारे पास जो टोकन है उसको हम कहते हैं लिटरल्स। ठीक है, मैंने टोकन फिर से लिख दिया था, तो दैट इज कॉल्ड लिटरल्स। और लिटरल्स के बाद लिटरल्स को हम कांस्टेंट भी कहते हैं। और लिटरल्स के बाद हमारे पास जो टोकन आएगा उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेटर के बाद जो टोकन आएगा दैट इज कॉल्ड पंक्चुएटर। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि टोकन कितने तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द टोकन और टोकन की कैटेगरी क्या क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पलीफाई भी कह रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, एग्जाम्पलीफाई योर आंसर। तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल भी देने हैं। तो एग्जाम्पल अगर देने हैं तो अगर आपसे कीवर्ड का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो कीवर्ड के एग्जाम्पल जो हैं उसमें इंट, इफ, ठीक है, एल्स, फॉर, व्हाइल, कई सारे एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स आप यहां से दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे लिटरल्स के एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं कि आप लिटरल्स के एग्जाम्पल दीजिए, उसके राइट लिटरल्स में आप 5 लिख दो, सिंगल कोट के या डबल कोट के अंदर में हेलो लिख दो, अपना नाम लिख दो। अगर ये आपसे आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल आपको देने हैं तो आइडेंटिफायर के जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है, रेट क्रिएट कर दिया, नम क्रिएट कर दिया, अमाउंट क्रिएट कर दिया, एक्स वाई जेड आपने किसी भी नाम से वेरिएबल बना दिया। उसके बाद ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं तो ऑपरेटर में प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन। और पंक्चुएटर की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम पंक्चुएटर को देखें तो पंक्चुएटर के लिए हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे। पंक्चुएटर्स की बात करें तो वहां पे कॉलन, कॉमा, ये सारे हमारे लिए क्या है, पंक्चुएटर्स हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन क्या है, टोकन कितने तरह के होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है। ये सारी चीजें हमने देख ली है। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि हाउ आर कीवर्ड डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफायर्स। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, अब आपको ये निकालना है। देखिए, कीवर्ड जो होता है वो हमारा रिजर्व वर्ड होता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। और अगर उसी जगह पे मैं आइडेंटिफायर के बारे में लिख दूं तो आइडेंटिफायर हमारा यूजर डिफाइंड वर्ड होता है। यूजर डिफाइंड वर्ड मतलब आप डिसाइड करते हो, यूजर डिफाइंड वर्ड। ठीक है, कीवर्ड जो होते हैं वो प्री डिफाइंड पर्पस होते हैं, उसके प्री डिफाइंड पर्पस होते हैं। इट्स यूज फॉर द प्री डिफाइंड पर्पसेज। तो उसके पर्पस हमारे पास प्री डिफाइंड है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं। और ये क्या है, ये कंपोनेंट्स के नाम के लिए होता है। नेमिंग वर्ड कहते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड।
ठीक है। कीवर्ड सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं एक्सेप्ट नॉन, ट्रू एंड फॉल्स। स्मॉल अल्फाबेट में होते हैं कीवर्ड, ठीक है। दो को छोड़ तीन को छोड़ दिया जाए। यहाँ पे क्या है, एनी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एनी फॉर्म में हो सकते हैं। आप स्मॉल में लिख लो, आप कैपिटल में लिख लो, आप किसी भी तरीके से कीवर्ड को, आइडेंटिफायर को लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट आर लिटरल्स इन पाइथन। देखो लिटरल्स हैं क्या, एक्चुअली जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू आप यूज करते हो उन सारे कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लिटरल्स कहते हैं। आप किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हो, आपने x को 5 दे दिया, आपने n को अंजीब दे दिया, ठीक है, आपने टी को ट्रू दे दिया, मान लीजिए आपने सी को 5.25 कुछ दे दिया। दिस ऑल थिंग्स आर द लिटरल्स, इन सभी को हम लिटरल्स कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लिटरल्स आर अलाउड इन पाइथन। अगर हम लिटरल्स की कैटेगरीज करें तो इसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू अगर देखा जाए तो लिटरल्स हमारा न्यूमेरिक टाइप होता है, उसको हम नंबर कहते हैं। उसके बाद लिटरल्स हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है, जहां पे हम स्ट्रिंग लिखते हैं। लिटरल्स हमारा बुलियन टाइप होता है, जहां पे ट्रू फॉल्स की बात होती है। लिटरल्स एक स्पेशल लिटरल्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम नन कहते हैं। तो न्यूमेरिक लिटरल्स को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो ये फर्दर कैटेगराइज हो जाएगी इंटीजर में, ये कैटेगराइज हो जाएगी फ्लोट में, ये कैटेगराइज हो जाएगी कॉम्प्लेक्स में। तो कुछ इस तरह के लिटरल्स होते हैं। स्ट्रिंग का मतलब सेट ऑफ वैल्यूज होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लिटरल्स। ओके, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कैन नॉन ग्राफिक कैरेक्टर बी यूज इन पाइथन। गिव अ एग्जांपल, कहता है कि गिव अ एग्जांपल, नॉन ग्राफिक को हम यूज कर सकते हैं। हाउ और गिव बैक सपोर्ट योर आंसर। देखिए नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं हो सकता है। अब मान लो आपने ए लिखा तो ए तो विजिबल है, लेकिन मैंने ए और बी के बीच में कोई जगह खाली छोड़ दिया है। अब क्या ये विजिबल है आपके लिए? मैंने ए बी के बाद मैंने सी को नीचे लिख दिया तो यहां से कर्सर नीचे आ गया, तो यहां भी कुछ आया होगा, तो क्या वो विजिबल है? तो द कैरेक्टर्स विच आर नॉट विजिबल, the characters which are not having any graphic symbol, such a character is known as the non graphic character। क्या कहते हैं उसको? नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कहते हैं। और ऐसे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पाइथन के अंदर में एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं। एस्केप सीक्वेंस है क्या? व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर कांस्टेंट, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग which are having two characters but known as the one character, counted as the one character. This special types of the characters are used with the backslash। ये कभी अकेले नहीं लिखा जाएगा, ये हमेशा बैकस्लैश के साथ लिखा जाएगा। जैसे मैंने स्लैश एन लिख दिया, मैंने स्लैश टी लिख दिया, मैंने स्लैश ए लिख दिया, मैंने स्लैश बी लिख दिया, मैंने स्लैश आर लिख दिया, मैंने डबल स्लैश लिख दिया, स्लैश के साथ सिंगल कोट लगा दिया, स्लैश के साथ डबल कोट लगा दिया, स्लैश के साथ ओ हो गया, एक्स हो गया, स्लैश के साथ नेम हो गया। तो इस तरीके से साथ कई सारे कैरेक्टर्स हैं। There are set so many characters are there and these characters are known as the escape sequence character constant और escape sequence character कहते हैं। give example, तो स्लैश एन हमारा न्यू लाइन के लिए होता है। जैसे आप एंटर दबा रहे हो तो यहाँ पे एक कैरेक्टर आ गया होगा, स्लैश एन आ गया होगा, लेकिन ये विजुअल नहीं है, इसका कोई शेप नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। नॉर्मली डॉस उसमें तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं कि दिस इज द एंटर की। टैब के लिए वर्ड में आपको देखते हो ऐसे दिखता है, स्पेस वर्ड में डॉट के फॉर्म में दिखता है। वहां पे भी एक नॉन ग्राफिक शो एंड हाइड होता है वर्ड के अंदर में, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस आंसर इज कंप्लीटेड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस कि हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है और वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें कि हाउ आर फ्लोटिंग कांस्टेंट्स रिप्रेजेंटेड इन पाइथन, गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। देखिए फ्लोटिंग कांस्टेंट्स को हम दो तरीके से लिखते हैं। अगर हम फ्लोटिंग कांस्टेंट्स की बात करें तो इसको दो तरीके से लिखा जाता है। इसका एक फॉर्म होता है जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया आपने 5.25 लिख दिया, आपने 0.345 लिख दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। दूसरा हमारे पास एक आता है साइंटिफिक फॉर्म। दूसरा फॉर्म क्या है हमारे पास? साइंटिफिक फॉर्म होता है। इसको साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है कि हम वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 0.53 E10, या हम लिख देते हैं 0.569 E-10। तो ये क्या है? E का मतलब इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। कई
क्या होता है जब आपके पास लॉन्गर वैल्यूज होंगे, लेंथियर वैल्यूज होंगे, तो ऐसे वैल्यूज को लिखने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जरूरत होती है, तो हम एक्सपोनेंट के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लोटिंग कांस्टेंट्स। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल बता दिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्लोटिंग रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इन दैट नंबर is written with the fractional decimal point. There is a scientific notations, in that numbers are written with the help of the exponent e. There is a mantissa and exponent. These are the parts are there. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगली वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो का साइज मैं जानबूझ के छोटा रख रहा हूं सो दैट कि आप आसानी से देख लें, कभी भी देख लें, और उतने ही क्वेश्चंस को आपको देखने की जरूरत होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।